नमस्कार दोस्तों, क्या आपने आज तक कभी किसी इच्छाधारी नागिन का अपने नाग के दुश्मन का बदला लेते हुए देखा? क्योंकि कहा जाता है कि एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के कातिल का पीछा 7 जन्म तक नहीं छोड़ती है। नाग के कातिलों का बदला लेने के बाद नागिन अपने स्वयं की जान भी दे देती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां पर एक बाई के कुचलने से एक नागिन की मौत हो गई और फिर नागिन के प्रेमी ने गांव वालों के साथ जो किया उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल लखनऊ जिले के एक छोटे से गांव के दो व्यक्ति सुरेश और राम काम के अंदाजे से किसी दूसरे गांव में गए थे। लेकिन जब सुरेश और राम अपने घर आ रहे थे तब उनके पास एक बाइक थी और बाइक स्पीड से थी और उनको पता ही नहीं चला कि कब उस बाइक के नीचे एक नागिन आ गई और नागिन की वहीं मौके पर मौत हो गई। कुछ देर बाद नागिन के उस मर्त शरीर के पास एक नाग आया और काफी देर तक उस नागिन के इधर उधर घूमता रहा। लेकिन रमेश और राम दोनों भाइयों को इस बात का पता तक नहीं चला कि उन्होंने एक नागिन को मार दिया है और फिर दोनों ने अपनी माता पिता के साथ आराम से खाना खाया और सोने के लिए चले गए। परंतु आधी रात को एक नाग खिड़की से रमेश के रूम में आया और उसको डस लिया और रमेश जोर जोर से चिल्लाने लग गया। रमेश की ये चिल्लाहट सुनकर नाग वहां से खिड़की से वापस निकल गया और जब रमेश के माता पिता एवं उसके भाई राम ने रमेश को इस प्रकार देखा तो वो भी बहुत दुखित हो गए। नाग के डसने से रमेश का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और मुंह से झाग निकल। अपने भाई रमेश को बचाने के लिए उसका भाई राम उसको पास स्थित एक प्रसिद्ध सपेरे के पास लेकर गया। वो सपेरा बहुत प्रसिद्ध वो जानकार था। रमेश की ये हालत देखकर वो जान चुका था कि इसको एक नाग ने डसा है और उसके पास ऐसी विद्या थी जिससे ये वो जान चुका था कि एक नाग ने बदले की भावना से इसको इस प्रकार काटा है। सपेरे ने रमेश के परिवार वालों को यह आगाह किया कि आपका ये बेटा बहुत समय पहले ही अपना शरीर त्याग चुका है, अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन आप अपने बेटे राम का ध्यान रखें क्योंकि इसको मौत का सबसे ज्यादा खतरा है और नाग कभी भी इसका बदला ले सकता है, क्योंकि इन दोनों ने एक इच्छाधारी नागिन को मारा है और नाग कभी भी इनका बदला ले सकता है। और सपेरे ने परिवार वालों से कहा कि यदि आपने जल्दी कुछ नहीं किया तो नाग कभी भी राम से बदला ले सकता है, इसीलिए आपको बिना देर किए आज ही शिव मंदिर में चलना होगा, क्योंकि हो सकता है वो नाग इधर हमारे आसपास ही हो और आपके बेटे को केवल महादेव ही बचा सकता है। सपेरे की ये बातें सुनकर रमेश के माता पिता के तो होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने पहले एक तो अपने जवान बेटे को खोया और दूसरे बेटे की जान का सबसे अधिक खतरा है, इसलिए उन्होंने सपेरे की बातों को मान लिया। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सपेरे ने राम को कहा कि तुम्हें जोर जोर से 108 बार मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। राम ने सपेरे की बातों को मानते हुए जोर जोर से भगवान शिव के मंदिर के सामने मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया और वो सपेरा मंदिर के दूसरी ओर छुप गया। तभी वहां पर एक सांप आ गया और जैसे ही वो नाग राम को डसने की कोशिश करता है वैसे ही प्राकृतिक रूप से जोर जोर से बिजली की आवाजें आने लगती हैं और उस नाग में अपने आप आग लग जाती है और वह नाग वहीं पर भस्म हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने राम की जान बचा ली थी। और ये पूरी घटना रमेश के माता पिता और वो सपेरा अपनी आंखों से देख रहे थे। और जब राम के 108 मां मृत्युंजय मंत्र समाप्त होते हैं तब सपेरा और उसके माता पिता जब उसको पूरी कहानी सुनाते हैं तो वो सुनकर राम आश्चर्यचकित हो जाता है कि भगवान शिव ने उसकी जान बचाई। सभी ने भगवान शिव का धन्यवाद ज्ञापित किया और राम को एक सबक भी मिल गया कि जब भी बाइक या दूसरी गाड़ी चलाई जाए उस समय मासूम जानवरों का ध्यान रखा जाए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी चमत्कारिक घटना। आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।